today we are talking about Dr. Priyanka Shukla. She is an IAS officer. तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के बारे में. So, her name is Dr. Priyanka Shukla and this is photograph of Dr. Priyanka Shukla. So, her education is MBBS. तो she has degree of MBBS. उनके पास MBBS की डिग्री है. वो MBBS उनकी क्वालिफिकेशन है. So, हर हॉबी इज पोइट. उनकी जो हॉबी है, शौक है, वो है पोइट का, कविता लिखने का. सो हर डेट ऑफ बर्थ इज 25 अगस्त 1980. उनका जन्म 25 अगस्त 1980 को हुआ था. सो हर पैशन इज पेंटर, सिंगर, कंटेम्प्रेरी. उनको पेंटिंग करना पसंद है, सिंगिंग करना पसंद है एंड कंटेम्प्रेरी. डांसर, कैलीग्राफर, डूडलर एंड कुलिनेरियन. उनको डांस करना भी बहुत पसंद है, कैलीग्राफर भी हैं वो, डूडलर एंड कुलिनेरियन भी हैं. सो हर कैडर एंड डोमिसाइल इज यूपी. उनका जो कैडर और डोमिसाइल है वो उत्तर प्रदेश है एंड हर रैंक इज 73. उनकी जो रैंक है वो 73 है एंड रैंक इन यूपीएससी सीएससी 2019. उनकी जो यूपीएससी एग्जाम उन्होंने किस ईयर में क्वालिफाई किया था, वो 2009 में किया था. 2009 में उन्होंने अपना यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया और 73 रैंक प्राप्त की. सो हर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इज 31 अगस्त 2019. उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ वो 31 अगस्त 2009 को हुआ. सो लेट कम टू नो बेसिक्स ऑफ डॉक्टर प्रियंका शुक्लाज लाइफ. आइए अब हम कुछ बेसिक्स जानते हैं प्रियंका शुक्ला के बारे में. She is currently posted as the Special Secretary, Health and Family Welfare Department. वो अभी करंट में पोस्टेड है कहाँ पर? स्पेशल सेक्रेटरी की पोस्ट पर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, विद द एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट इन द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट. She was the Joint Secretary of the Health and Family Welfare Department before this posting. वो करंटली पोस्टेड है स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ, और उसके साथ साथ वो निभा रही हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डायरेक्टर के रूप में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट विभाग में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के. शी वाज द जॉइंट सेक्रेटरी. वो जॉइंट सेक्रेटरी थी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में इस पोस्टिंग से पहले. So the Ladies IAS UN agency has been in the authority of this region for the last 2 years. Her name is Dr. Priyanka Shukla, IAS Priyanka Shukla, because of her doctor's degree in literature. Priyanka has not positioned a doctor before her name. Nevertheless, as an outcome of this, she has studied MBBS. The willingness to become an associate degree ISIS was such when MBBS departed the exercise likewise. So, लेडीज यूएन एजेंसी के उनके पास अथॉरिटी थी इस रीजन की 2 साल से एंड उनका नाम डॉक्टर प्रियंका शुक्ला है. एंड इस उन्होंने डॉक्टर डिग्री के कारण उन्होंने अपनी डॉक्टर डिग्री जो की है वो लिटरेचर में की है. उन्होंने अपनी डॉक्टर डिग्री किस में की है? लिटरेचर में. प्रियंका हैज नॉट पोजीशनड अ डॉक्टर बिफोर हर नेम. वो अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाती हैं. नेवरदलेस, एज एन आउटकम ऑफ दिस, शी हैज स्टडीड एमबीबीएस. उन्होंने अपना एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की. उन्होंने एमबीबीएस किया. द विलिंगनेस टू बिकम एन एसोसिएट डिग्री, वो अपनी एक एसोसिएट डिग्री चाहती थी आईएसआईएस की. was such when MBBS departed the exercise likewise. So, know more about the IS officer who had two major situations that changed her life and she became the Lady Tiger of UP. This article speaks all about her and her early life and the strategy that she used. One should always get inspired by stories like these, so stay tuned till the end.
अगर आप आईएएस ऑफिसर के बारे में और जानना चाहते हैं, उन्होंने कौन-कौन सी 2 मेजर सिचुएशन को फेस किया और उन सिचुएशन ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया, तो वो यूपी की लेडी टाइगर बनी। तो इस आर्टिकल को ये आर्टिकल उनकी लाइफ से जुड़ी हर स्ट्रेटेजी को, हर चीज़ को बताता है जो वो यूज़ करती थीं, जो वो उनके साथ हुआ। आप इससे मोटिवेट हो सकते हैं। अगर मोटिवेट होना चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं ऐसी स्टोरियों से, तो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए। So, that is one. Priyanka Shukla is an IAS officer in the area of Chhattisgarh and is quite effective on social media like Twitter. She has also been creating understanding among the people about the coronavirus pandemic. प्रियंका शुक्ला एक आईएएस ऑफिसर हैं वहां पर छत्तीसगढ़ में एंड और वो क्विट इफेक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर जैसे कि ट्विटर पर और उन्होंने बहुत ही समझदारी से लोगों को समझाया कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम पर और उसको फेस किया। शी वॉज एन एमबीबीएस डॉक्टर। ये सेकंड थिंग है, शी वॉज एन एमबीबीएस डॉक्टर बिफोर शी wrote her UPSC examination and become an IAS officer. There was an incident that changed her life and her career as the whole. वो यूपीएससी एग्जामिनेशन को लिखने से पहले एक एमबीबीएस डॉक्टर थी, बाद में वो आईएएस ऑफिसर बन गई। ये एक इंसिडेंट था जिसने उनकी लाइफ को बदल दिया, उनके करियर को बदल दिया पूरे। ये एक इंसिडेंट था ऐसा। She obtained her MBBS degree from KGMU in Lucknow in 2006. उन्होंने जो अपनी एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की है वो केजीएमयू लखनऊ से की है 2006 में एंड देन joined as an IAS officer in 2009 कैडर एंड उन्होंने ज्वाइन किया आईएएस ऑफिसर के रूप में 2009 में अपने कैडर को। कब ज्वाइन किया? 2009 में। सो while her posting, she had also served a slum area in Lucknow for a checkup, and there she saw a woman and her children drinking unhygienic water, and she approached them. The woman had asked her that if Priyanka was a collected or some sort of government official. So, जब वो पोस्टेड हो रही थी जब वो एक स्लम एरिया में पोस्टिंग हो रही थी उनकी लखनऊ में एक चेकअप के लिए, तब उन्होंने देखा एक औरत और बच्चे वहां पर अनहाइजीनिक बहुत ही गंदा पानी को पी रहे थे। तब वहां उन्होंने उन लोगों तक पहुंची वो तब उन्होंने औरत से पूछा कि औरत ने पूछा तो उन्होंने प्रियंका वाज ए कलेक्टेड और सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। प्रियंका ने कुछ कलेक्शन किए वहां पर उस पानी के और वहां गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास पहुंचाए। This changed her career path, and that's when she decided to take up the examination and see success in her second attempt. So उन्होंने इनके इस इंसिडेंट ने करियर पाथ को चेंज कर दिया। उन्होंने सोचा कि मुझे गवर्नमेंट के किसी टाइप में तो जाना है, तो उन्होंने इस इंसिडेंट ने उनके पूरे करियर को चेंज कर दिया एंड उन्होंने सोचा और एग्जाम दिया और वो सफल हुई दूसरे अटेम्प्ट में। उन्होंने वो कौन से अटेम्प्ट में सफल हुई, कौन सा अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया उन्होंने? सेकंड अटेम्प्ट में। सो प्रियंका was always driven to a social cause and that's what kept motivated her in her entire journey. प्रियंका जो है सोशली वो बहुत एक्टिव रहती है एंड ये उन्हें मोटिवेट रखता है अपनी पूरी जर्नी में। सोशली वो बहुत ज़्यादा रहती हैं, यही उनकी पूरी जर्नी में मोटिवेट करता है उनको और आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। So there are two fascinated tales of Priyanka Shukla becoming IAS. The first occurrence is innocence. When Priyanka's father was employed to do a government job in Uttarakhand, the family accordingly lived in Haridwar. During this time, when the father used to depart through the Haridwar collectors,
office and housing distressing daughter Priyanka. Then he used to tell daughter, I also want to see your name on the nameplate hanging on the wall. From that time on, Priyanka starting envying becoming an IS. There are उनके साथ दो इंसिडेंट हुए थे। प्रियंका शुक्ला जो आईएएस बनी है वो उनके बारे में बताती हैं कि पहला वो इनोसेंस थी। दूसरा, जब प्रियंका के फादर उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब में थे, एम्प्लॉयड थे। कहाँ पर थे? उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब में। तब उनकी फैमिली हरिद्वार में रहती थी। कहाँ रहती थी? हरिद्वार में। तो उस टाइम के दौरान उनके पिता हरिद्वार कलेक्टर्स ऑफिस के थ्रू जो रहते थे हरिद्वार के कलेक्टर ऑफिस एंड हाउसिंग डिस्ट्रेसिंग में रहते थे। कलेक्टर्स ऑफिस एंड हाउसिंग डिस्ट्रेसिंग, जो कलेक्टर्स के ऑफिस के हाउसिंग डिस्ट्रेसिंग होता है वो वहां रहते थे। एंड प्रियंका जो बताती हैं कि उनके पिता ने उनसे कहा कि बेटी, मैं तुम्हारा नाम एक दिन दीवार पर टंगी हुई नेम प्लेट पर देखना चाहता हूँ। उस दिन प्रियंका ने आईएएस के लिए सोचा और आईएएस बनने की तैयारी स्टार्ट कर दी। द सेकंड अपीयरेंस इज एसोसिएटेड विद लखनऊ। उनका सेकंड जो अनुभव है वो लखनऊ से एसोसिएट है। When Priyanka Shukla received an MBBS degree from King George Medical College, Lucknow in 2006, during this period as a doctor she was doing training, she entered the masses in Lucknow for a checkup. During this period, a woman was drinking dirty water and so were for children. Seeing this, Priyanka asked her why, but the woman replied, asking her was she a collector or any other official. This occurrence penetrated Priyanka's heart. It was felt that IS is to be prepared now. After this, she commenced formulating for the assessment of the Union Public Service Commission. She eventually succeeded in the following attempt. दूसरा इंसिडेंट उनके लखनऊ से जुड़ा हुआ है, जो कि जब उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ 2006 में। कहां से प्राप्त की? किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से 2006 में। तब उस पीरियड के दौरान वो ट्रेनिंग गई एज अ डॉक्टर उनकी ट्रेनिंग हुई, वो ट्रेनिंग करने गई। तब उन्होंने देखा लखनऊ में चेकअप के लिए गई वो, कि एक महिला और बच्चे वहां पर गंदा पानी पी रहे थे। उस चेकअप के दौरान उन्होंने देखा। तब उन्होंने पूछा उससे कि क्यों? तब उस औरत ने पलटकर जवाब दिया और कहा कि क्या वो कोई कलेक्टर या अदर ऑफिशियल है? तब उनके दिल को ये बात लगी और उन्होंने फील किया कि उनको आईएएस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तब उन्होंने अपने आईएएस के लिए यूपीएससी का एग्जाम दिया और वो सेकंड अटेम्प्ट में सफल हुई। डॉक्टर के सपने को पूरा करने के लिए प्रियंका ने एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। 2006 में प्रियंका को एमबीबीएस का डिग्री मिला और लखनऊ में ही रहकर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। अपने सपने को साकार होते देख प्रियंका काफी खुश थी। सो लेट्स टॉक अबाउट हर रैंक ऑफ यूपीएससी। She had received an All India rank of 73 in her examination in the CSC 2008. Numerous aspects operated in Priyanka's favor during her mission to serve as an IS officer. उन्होंने CSC 2008 के एग्जाम में 73 रैंक प्राप्त की, ऑल इंडिया रैंक। एंड वो एक आईएएस ऑफिसर के पोस्ट को सर्विस दे रही हैं। सो आइए अब जानते हैं प्रियंका शुक्ला की पोस्टिंग के बारे में। हर नेम इज डॉक्टर मिसेस प्रियंका शुक्ला, सॉरी मिस, डॉक्टर मिस प्रियंका शुक्ला, and her identity number is ID number 108E02 and her date of appointment is 31 August 2009 and source of recruiting RR Intel IS user ID priyanka.ia09, date of birth
25 August 1980, and her allotment year is 2009 CG, and her cadre and domicile is UP, and her age is 38 years. So let's talk about optional subject. Her optional subject was geography, and she referred to NCERT books of class 9, 10, 11, 12, the optional subject. उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो जियोग्राफी था और वो रेफर करती हैं एनसीईआरटी बुक्स को 9, 10, 11, 12 क्लास की ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए. So also read how to study geography for UPSC, a step-by-step guide to study geography for mains and prelims. So let's talk about her strategy of UPSC. The digits of hours you fix aside doesn't question. यह क्वेश्चन नहीं करता कि आप यह पॉइंट नहीं करता कि आप कितने आवर्स पढ़ रहे हैं, मतलब आपने कितने आवर्स फिक्स किए हैं रोज पढ़ने के लिए. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नेशन that if you spend long hours with your books, there's a higher chance of your clearing the examination, which I completely disagree with. Priyanka tells. प्रियंका बताती है कि उन्हें अपनी बुक्स के साथ आपको अपनी बुक्स के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहिए, तब आपका हायर चांस होता है कि इस एग्जाम को क्लियर करने का. मैं इस बात को बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ. इस बात को उन्होंने मानने से इनकार किया. उन्होंने बोला ड्यूरिंग हर प्रैक्टिस शी हैड टू स्टडी and upgrade to utilize her time adequately. She commenced by distributing the whole syllabus into bite-sized hourly fractions. Once she had meticulously detailed out the everyday topic she had to formulate, she lay aside 2-3 hours every day for it. उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाई. इसको उन्होंने हर सब्जेक्ट में से, हर सिलेबस में से अपने हर छोटे छोटे टॉपिक को बाइट साइज में, बहुत ही छोटे छोटे साइज में डिवाइड कर लिया आवर्स के अकॉर्डिंग, और वो उसको हर टॉपिक को डिटेल्ड में पढ़ने लगी. फॉर्मुलेट किया उन्होंने और वो पूरे एक दिन में पर डे 2 से 3 घंटे पढ़ती थी. Understanding that the procedure of reading for the assessment can be exclusively and at moments demoralizing, she instructs the antagonist to find satisfaction in the corporation of colleges and family. Turn to your valuable ones. In periods of question, I didn't appear for any post-graduation entrance examinations after completing my MBBS, since my mind was completely focused on civil services. मैंने अपने MBBS के बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया. मेरा माइंड जो था कंप्लीटली फोकस था, कंप्लीटली ध्यान रख रहा था सिविल सर्विस पर ही था उनका कंप्लीटली फोकस. But there was several times where I would have the fear of failure creeping in. At times like this, I would call up my mother and driven strength from her words of encouragement. She says, वो कहती हैं कि जब भी मुझे बहुत बार लगता था, अपने फेलियर के बारे में फील होता था, तब मैं अपनी माँ को बोलती थी और उनकी माँ के साहसी वर्ड उनको हिम्मत देते थे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाते थे, ताकत देते थे. Priyanka adds that driving positively from your dear ones is significant when you are formulating for the exam, because there are living to be numerous models where you all feel like abandoning, and the enthusiasm from the people you circle yourself with will retain to assist you to get back up on your grounds. And what about moments when you face disappointments? Consider them as trudging rocks. She drives on to say that all candidates must retain the capacity to encompass obstacles or trudging rocks, and only then can anyone accomplish their objectives. These little chunks are highly important. Contemplating that the mission to evolving an IS officer can be a lengthy buck, but don't look for shortcuts. After my first attempt, मेरी first attempt के बाद, I took a year off and prepared for the exam in 2008.
मैंने 1 साल का ऑफ लिया और रीअपीयर किया, एग्जाम को दोबारा दिया 2008 में, एंड आई हैड टू वेट टिल 2009 फॉर माय रिजल्ट्स। और मैंने वेट किया 2009 तक अपने रिजल्ट्स के लिए। दिस टॉट मी दैट पेशेंस इज एन एब्सोल्यूट मस्ट इन दिस लॉन्ग जर्नी। तब मैंने सीखा कि पेशेंस जो है, धैर्य जो है, वो बहुत जरूरी है एक लंबी जर्नी में। ऑलवेज रिमेंबर देयर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये हमेशा ध्यान रखिए कि सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी शॉर्टकट पर ना डिपेंड रहें। शी शेयर्स, उन्होंने ये शेयर किया। इन्वेस्ट टाइम इन हॉबीज टू एनर्जाइज योर माइंड। One of the best thing I ever did was to involve myself in hobbies that sparked my interest, like painting and listening to songs. This gave me a little time to myself and helped me energize before the next study season. Says Priyanka. प्रियंका ने कहा कि एक बहुत अच्छी बेस्ट चीज होती है, बेस्ट थिंग होती है, अपने आप को अपनी हॉबीज में, इंटरेस्ट में, जैसे कि पेंटिंग, सॉन्ग लिसनिंग, सॉन्ग सुनने में व्यस्त रखें, जिससे कभी कभी ये भी करें, अपनी हॉबीज को करें। ये छोटे टाइम में की गई हॉबीज मुझे बहुत हेल्प करती थी एनर्जीज होने में, एनर्जी गेन करने में, एनर्जी प्राप्त करने में नेक्स्ट स्टडी सेशन के लिए। तो मैं नेक्स्ट स्टडी सेशन से पहले ये क्या करती थी कुछ देर। कंक्लूजन, लेट्स टॉक अबाउट conclusion of Dr. Priyanka Shukla's biography. Hoping this article kept you motivated. हम होप करते हैं, आशा करते हैं कि इस आर्टिकल ने आपको मोटिवेट किया होगा, and will keep inspiring you because she had never let down her dreams and no one should, because failure is always and every time the key to success. Any doubts, comments or suggestions, the comment section is always open below there. So here is a biography of Dr. Priyanka Shukla. Thank you and meet with an IAS officer. Meet with next an IAS officer. Stay tuned with us. Thank you. Have a nice day.